नमस्कार दोस्तों, एसकेजी इक्विटी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि एक आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल में देख ही लिया होगा, एक एफआईआई है मॉर्गन स्टैनली यानी कि विदेशी निवेशक। इन लोगों ने 20 स्टॉक का लिस्ट बनाया है दोस्तों। इसमें मिड कैप और लार्ज कैप दोनों स्टॉक है, जिसमें ये लोग बाई का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो ये इनका चॉइस है दोस्तों, ये कोई मेरा चॉइस नहीं है, बट इसमें बहुत सारे स्टॉक बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप लोगों को भी इसमें निवेश करना हो दोस्तों, लंबी अवधि के लिए निवेश करना हो, यानी कि कम से कम टाइम होराइजन 1 ईयर to 2 ईयर हो, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों, तो कोशिश करना कि बाई ऑन डिप्स का रणनीति रहे और नीचे के भाव में आप लोग इसे खरीदो। तो वैसे मेरा कोई रिकमेंडेशन इन सब स्टॉक में नहीं है, और जिसमें अगर रिकमेंडेशन रहेगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम ये देखेंगे आज इस वीडियो में कि ये कौन से स्टॉक हैं, ये इनके टॉप 20 चॉइस जो हैं, ये कौन से स्टॉक है, और इस स्टॉक का पी किस तरह का है, और इसका रेट क्या है दोस्तों, और ये 52 वीक मतलब पिछले साल के लेवल से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, तो वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो सबसे मैंने ये एक टिकट टेप एक पोर्टल है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा आजकल यूज़ हो रहा है, काफ़ी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो इस जो पोर्टल के द्वारा आप लोगों को मैंने वॉच लिस्ट में पहले ही रख लिया है, और मैं ये 20 स्टॉक आप लोगों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों इनका ये स्टॉक है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये अपोलो हॉस्पिटल इनका स्टॉक है। तो अब इस स्टॉक का दोस्तों 1394 रेट है, और इसका 52 वीक, ये जो 52 वीक हाई दोस्तों 1813 का है। और इसका अब हम देख लेंगे दोस्तों, सेक्टर पी 31 है, और बट इस स्टॉक का पी 82 है। और एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक, 95% एनालिस्ट ने इसे बाई रिकमेंडेशन दिया है। अब हम दूसरा स्टॉक देखेंगे दोस्तों। दूसरा स्टॉक बजाज ऑटो है, और बजाज ऑटो का दोस्तों 1 ईयर हाई जो है 3315 है, बट ये अभी 2623 पे ट्रेड कर रहा है। और इसका हम देख लेंगे दोस्तों, सेक्टर पी 35 का है। ये ऑटो क्षेत्र की कंपनी है, 2 व्हीलर बनाती है, बट इस स्टॉक का पी 15 का है, और इसे 60% एनालिस्ट ने सजेस्ट किया है बाई करने के लिए। और फिर हम तीसरा स्टॉक देखेंगे दोस्तों, बजाज फाइनेंस, जो कि अभी आप लोगों को सबको पता होगा, ये काफ़ी ज़्यादा डाउन है दोस्तों। और इस स्टॉक का दोस्तों 1 ईयर हाई जो है 4923 है, यानी कि 5000 लेवल के सामने, बट ये स्टॉक अभी 2300 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और इस स्टॉक के सेक्टर पी जो है 30 का है, और इस स्टॉक का पी 33 है, और 68% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक। फिर दोस्तों चौथा स्टॉक भारती एयरटेल, ये टेलीकॉम सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है दोस्तों। इस स्टॉक का जो हाई है दोस्तों 568 है, और ये अभी 514 पे ट्रेड हो रहा है। और इस स्टॉक का सेक्टर पी दोस्तों -43 है, बट ये स्टॉक 546 के पी पे ट्रेड हो रहा है। और 88% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक। फिर दोस्तों और एक स्टॉक है दोस्तों, बीपीसीएल का दोस्तों 52 वीक हाई 549 है, और ये स्टॉक 370 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। और हाल में ही इसे डिसइन्वेस्टमेंट के कारण ये का न्यूज़ बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा था दोस्तों, तो इसके कारण ये 594 के लेवल तक चला गया था। और इसका देखते हैं दोस्तों, सेक्टर पी 8.9 यानी कि 11 के आसपास है, बट इस स्टॉक का पी 9 के आसपास है। और एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक। तो ये 73% एनालिस्ट ने इसे बाई करने के लिए बोला है दोस्तों। तो आप इसे अभी इसमें दोस्तों इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये एक मेरा भी पिक है दोस्तों, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों डीएलएफ, रियल इस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनी है दोस्तों। इस स्टॉक का जो 52 वीक हाई है 266 है, और ये 146 के लेवल पे अभी ट्रेड हो रहा है। और इस स्टॉक का सेक्टर पी दोस्तों 24 का है, और लगभग इसी के आसपास ये भी, इसका भी पी है 24 के आसपास। और 78% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक। उसके बाद दोस्तों एचडीएफसी बैंक, एक दिग्गज प्राइवेट बैंक है दोस्तों, इसे आप लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। तो सेक्टर पी 30, और इस स्टॉक का पी 25 है। 95% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक। तो ये आप स्टॉक खरीद सकते हो दोस्तों।
और इस स्टॉक का लाइफ 52 वीक हाई 1305 है और ये स्टॉक 1001 पे ट्रेड कर रही है। ये एक मेरा भी रिकमेंडेशन है दोस्तों, बट जो भी स्टॉक मैं बोल रहा हूँ अगर आप लोगों को बाई करना है तो बाई ऑन डिप्स का रणनीति रखना दोस्तों अभी, या SIP मोड में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों और एक प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज बैंक दोस्तों ICICI बैंक। तो ICICI बैंक का दोस्तों 52 वीक हाई 552, बट ये अभी 380 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है और सेक्टर PE 30 और इस स्टॉक का PE 57.51 और 95% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। तो इसमें मेरा भी इन्वेस्टमेंट करने का रिकमेंडेशन है दोस्तों, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट सेम थिंग दोस्तों SIP मोड में करो या कुछ नीचे चला जाए तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद और एक इंश्योरेंस क्षेत्र की कंपनी दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल। तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों, इसमें भी मेरा एक चॉइस है दोस्तों कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसका हाई 537 है बट ये अभी 411 के आसपास ट्रेड हो रहा है और सेक्टर PE 30 का है बट ये स्टॉक 55 के PE पे ट्रेड हो रहा है और 80% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। और एक दो बात दोस्तों, ये जो जितने भी लाइफ इंश्योरेंस क्षेत्र की कंपनी है, चाहे वो HDFC हो, SBI हो और ICICI प्रूडेंशियल हो, तो इसमें मेरा अगर चॉइस के बारे में बोलो तो ICICI प्रूडेंशियल ही मेरा बेस्ट पिक है दोस्तों। बाकी वैसे सब अच्छा है दोस्तों, आप कोई भी स्टॉक को बाई कर सकते हो दोस्तों, सारे स्टॉक अच्छे हैं, बट इसमें मेरा कोई स्पेसिफिक अगर चॉइस बोलो तो यही है दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल। और उसके बाद इंडिगो एयरलाइंस, आप लोगों को पता होगा, इंटर ग्लोब एविएशन भी इसका नाम है। तो इसका लाइफ 52 वीक हाई 1898 है बट ये अभी लगभग 52 लगभग आधे दाम पे आप लोगों के लिए उपलब्ध है 995 पे। और इसका जो सेक्टर PE 16 का है बट इस स्टॉक का सेक्टर PE 243 है और 52% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। उसके बाद दोस्तों ITC, ये FMCG क्षेत्र की बहुत ही दिग्गज कंपनी है दोस्तों और बहुत ही सस्ते लेवल पे ट्रेड हो रहा है और इसका दोस्तों 52 वीक हाई जो है 310 है और इस स्टॉक का रेट अभी करेंट प्राइस 182 है और इस स्टॉक का दोस्तों सेक्टर PE 43 है बट इस स्टॉक का PE जो है 17 है। और इस स्टॉक में मैं भी दोस्तों आप लोगों को बाई करने के लिए रेकमेंड करूंगा दोस्तों, इसमें भी आप बाई कर सकते हो और 78% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाई दिस स्टॉक। उसके बाद दोस्तों L&T इंफ्रास्ट्रक्चर की एक दिग्गज और कंपनी दोस्तों, इसका लाइफ 52 वीक हाई जो है दोस्तों 1607 है बट ये स्टॉक अभी 897 पे ट्रेड हो रही है और इस सेक्टर PE अगर इस स्टॉक का देखो तो 16 है और इस स्टॉक का PE 15 है और 100% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। तो ये मेरा भी रिकमेंडेशन है दोस्तों, इसमें आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों। और बट सेम थिंग दोस्तों बाय ऑन डिप्स। और उसके बाद लुपिन दोस्तों फार्मा क्षेत्र की कंपनी, तो इसका 52 वीक हाई 906 है और अभी करंट प्राइस 9835 है और इसका अगर आप देख सकते हो दोस्तों सेक्टर PE 31 है और इस स्टॉक का PE 62 है और 35% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। उसके बाद दोस्तों एक ऑटोमोबाइल क्षेत्र की कंपनी, आप लोग नाम तो बहुत अच्छी तरह से, मारुति सुजुकी इंडिया नाम है दोस्तों इस कंपनी का। तो इसका जो लाइफ 52 वीक हाई दोस्तों 7758 है बट इस स्टॉक का रेट अभी 5358 में ट्रेड हो रही है और इस कंपनी का सेक्टर PE जो है दोस्तों 35 है और इस स्टॉक का PE 21 है। तो 58% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक। उसके बाद मदरसन सुमी में आप ये देख सकते हो दोस्तों, इसका 52 वीक हाई 151 है बट अभी ये 87 लगभग आधे दाम में ट्रेड हो रही है। इस स्टॉक का सेक्टर PE 35 है और इस स्टॉक का PE 17 है और 70% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक। तो ये एक समय में दोस्तों 70,000 मार्केट कैप की कंपनी हुआ करती थी बट ये अभी 20,000 मार्केट कैप की कंपनी है और इसमें मेरा भी इन्वेस्टमेंट हो दोस्तों। खैर मैंने तो दोस्तों 60 या 62 के लेवल पे के आसपास मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसमें आप भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों, बट थोड़ा नीचे आ जाने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद रिलायंस आप लोग तो ये दिग्गज कंपनी है दोस्तों, निफ्टी के 10% स्टेक यही होल्ड करती है दोस्तों।
इस स्टॉक का जो अगर हाई का बात करोगे दोस्तों तो ये 52 वीक हाई 1617 है, बट ये स्टॉक अभी 1466 रुपये के रेट पे आपको अवेलेबल है। और इसका सेक्टर पी 10 का है और इसका पी 21 का है। 81% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो दोस्तों, बट अगर बोलूँगा इन्वेस्टमेंट का रेट, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू पे बात करोगे दोस्तों तो इसका 1000 के आसपास अगर आप लोगों को मिले तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना दोस्तों। उसके बाद श्रीराम ट्रांसपोर्ट देख लो दोस्तों, इसका एक साल का हाई अगर आप देखोगे तो 1367 है और इस स्टॉक का जो अभी करंट रेट है 781 है। और इस स्टॉक का सेक्टर पी दोस्तों 30 के आसपास है, बट इस स्टॉक का पी 6 के आसपास है, जो कि काफ़ी नीचे है। और 82% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। उसके बाद दोस्तों एक फार्मा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सन फार्मा का जो अभी 52 वीक हाई दोस्तों 504 है और अभी ये 464 पे ट्रेड कर रहा है। और इसका सेक्टर पी 31 है, बट इस स्टॉक का पी 41 है। और 65% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। और उसके बाद एक और कंपनी दोस्तों राकेश झुनझुनवाला की मतलब फेवरेट कंपनी है ये दोस्तों, ये कंपनी ने उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा बना के दिया है। उसके बाद इसका हाई दोस्तों देख लेंगे 1389 है और ये स्टॉक 970 के रेट पे अवेलेबल है। और इस स्टॉक का सेक्टर पी 35, बट ये स्टॉक 61 के पी पे ट्रेड हो रहा है। एंड 48% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। उसके बाद लास्ट में दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट, एक सीमेंट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है दोस्तों। तो इस स्टॉक को आप जो हाई है दोस्तों 4954 के इसका हाई है, बट ये अभी 3534 रुपये के रेट पे अवेलेबल है। इस स्टॉक का सेक्टर पी 14 है और पी जो है 42 है। और 84% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक। तो ये सारे दोस्तों दिग्गज कंपनी थे जो कि मतलब अभी मॉर्गन स्टैनली ने बाय करने का रिकमेंडेशन दिया है और ये एक दिग्गज एफआईआई दोस्तों। तो अगर आप इन स्टॉक में जिसमें मैं इसमें बोला हूँ या तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैंने भी आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि किस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और जिसमें मेरा भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है दोस्तों। बट एक और चीज़ दोस्तों, अगर आप इस सब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों तो आप भी कोशिश करो कि ये आप लोग नीचे के रेट पे आप लोगों को जब मिले, जब मार्केट डाउन हो तब इसमें इन्वेस्टमेंट करो दोस्तों, ताकि इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट और मल्टीबैगर स्टॉक का जानने की इच्छा हो दोस्तों और आप लोगों को ट्रेड करने का इच्छा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आप लोगों को जैसे ही मैं कोई वीडियो बनाऊँ या मल्टीबैगर स्टॉक या ट्रेडिंग के लिए कोई भी स्टॉक मैं अगर बताऊँ तो आप लोग को तुरंत पता चल जाए, तो आप लोग तुरंत उसे बाय करो और प्रॉफिट जनरेट कर पाओ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।